अपने दिल को, मेरे दिल ने मुझको रोका। दिल ने मुझको रोका। प्यार है क्या एक मस्त हवा का, आता जाता झोंका। नींद गंवा दी जिसने खाया प्यार में यारो धोखा। तो ओए राजू प्यार ना करियो करियो, दिल टूट जाता है। और चाहत की बात ना करियो करियो, दिल टूट जाता है। चाहत की बात ना करियो करियो, दिल टूट जाता है। दिल दीवाना ये न माना, दिल की बातों को सोच ले। तो चाहत की बात ना करियो करियो, दिल टूट जाता है। चाहत की बात ना करियो करियो, दिल टूट जाता है। ये तो धुन थी। अब देखें गीत। रावण व राम के रण का अंत हो गया। रामायण के अंत में राम और रावण का युद्ध हो गया समाप्त। रावण धरती में पड़ा है। रावण व राम के रण का अंत हो गया, और इस विजय श्री से खुशी दिग दिगंत हो गया। इस विजय हो गया, दिगंत हो गया। सब खुश थे मगर राम जी का द्रवित था हृदय। रावण मर गया, तीनों लोग खुशी से फूल बरसा रहे हैं, लेकिन राम जी उदास खड़े हैं। सब खुश थे मगर राम जी का द्रवित था हृदय। क्यों? पंच तत्व में एक वेद विद का हो रहा विलय। हो रहा विलय, हो रहा विलय। राम जी इसलिए उदास हैं कि आज इस धरती से एक बहुत बड़ा विद्वान, राजनीति वेद सबका इतना बड़ा विद्वान आज धरती से जा रहा है। तो कहना, और हमारे परम आदरणीय बड़े भैया मुन्ना भैया की ओर से पुनः 101 पद्म मुद्राएं मिली हैं, हृदय से नमन है। तो गीत को सुने, गीत का भाव अच्छा लगेगा, ये आशीर्वाद की कामना है। सब खुश थे मगर राम जी का द्रवित था हृदय। पंच तत्व में एक वेद विद का हो रहा विलय। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, यह महाज्ञान लुप्त होने से बचाइए। यह महाज्ञान लुप्त होने से बचाइए। लेने को शिक्षा लखन उनके पास जाइए। लेने को जाइए, उनके पास जाइए। ये बहुत बड़ा ज्ञानी आज जा रहा है, इसलिए जाओ इनसे कुछ शिक्षा लेके आओ। लक्ष्मण गए, लेने को सीख पहुंचे लखन दशानन के पास। बोले है विप्र दीजिए कुछ ज्ञान का प्रकाश।
कुछ ज्ञान का प्रकाश डालिए। बोले हैं विप्र दीजिए कुछ ज्ञान का प्रकाश, सुनकर बात रामानुज की 10 कंधर मन में डोला, वो चेहरे पर मुस्कान लिए वह ऐसी बानी बोला। चूंकि लक्ष्मण जी जब गए शिक्षा लेने के लिए तो एक बार तो वापस आ गए थे, चूंकि वे सिराने खड़े हो गए, कहा ए रावण जो कुछ जल्दी सुनाना हो सुना। उन्होंने कहा नहीं तुमको मैं शिक्षा नहीं दे सकता, तुम शिक्षा देने की योग्य ही नहीं हो। तो लक्ष्मण जब वापस आए भगवान राम ने कहा कैसे हुआ, बोले मैं सिराने खड़ा हो गया। तो मैंने कहा सुनाओ जो कुछ सुनाना हो सुना दो। कहा ऐसे नहीं, जब शिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता है तो उनके चरणों में जाके प्रणाम करो, फिर विद्वत महाराज हमको कुछ शिक्षा दीजिए। जब शिक्षा देने के लिए रावण तैयार हुए, कहने लगे कि हे लक्ष्मण अगर शिक्षा लेने के लिए आए हो तो सुनो, जो आप थोड़ी थोड़ी में गर्म हो जाते हो सुनो। अरे 10 दिशाओं में 10 सिर वाले का बजता डंका, जय हो। पंडित श्री राजेश तिवारी जी जो कि बहुत अच्छे कलाकार हैं, उस कलाकार से ज़्यादा हमारे बड़े भाई हैं, तो इनका आशीष हमारे ऊपर सदैव बना रहता है। आपकी ओर से 201 पद मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप अपने छोटे भाई को प्रदान हो रही हैं। हृदय से नमन है, बारंबार प्रणाम है। सुने रावण कहने लगा कि 10 दिशाओं में 10 सिर वाले का बजता डंका, वो काल बंधा पाटी से हरगिज काल की भी ना शंका। मैं वो दशानन हूं जिसके पाटी से काल बंधा है। सीख अगर लेना है तो मुझसे लो। काल बंधा पाटी में हरगिज काल की भी ना शंका, लेकिन बचा सकाना ये सीख है। अगर किसी के अंदर एक बूंद भी अमृत चला जाए तो वो अमर हो जाता है, लेकिन मेरी नाभि कुंड में अमृत का सीधा कलश स्थापित था, लेकिन मैं आज मर रहा हूं। बचा है एक अभिमान। बचा सकाना अमृत, उज्जल गई सोने की भी लंका। तुमने कभी सोना जलते देखा है? लेकिन सोना जल गया और मैं अमृत कुंड होने के बावजूद भी मर रहा हूं। बचा सकाना अमृत, जल गई सोने की भी लंका। इसलिए लक्ष्मण पहली सीख कि तन पे मत तनियो। थोड़ी थोड़ी बातों पे जो आप गर्म हो जाते हैं, तन पे मत तनियो तनियो, तन छूट जाता है। अरे तन पे मत तनियो तनियो, तन छूट जाता है। इस तन का गर्व मत करना
और मैं ये भी मत सोचना कि हम जो कुछ करेंगे वो ही होगा। जो राम जी चाहेंगे वो होना है। हमारे सोचने से कुछ नहीं। मैं सोचता था, मैं भी सोचता था क्या कि खारा सागर मृदु कर दूं। क्या बात है। ये हमारे महेंद्र भैया हैं और हमारे साथ भी कीर्तन में, अब चूंकि भाई साहब के साथ बजाऊं, हमारे साथ भी कई बार कार्यक्रमों में कीर्तन में बजाई है। बहुत अच्छे ढोलक वादक हैं। वो आप भी आकाशवाणी में ढोलक वादन में सिलेक्ट हैं। परमात्मा कृपा करे कि आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें। आइए। रावण कहने लगा, मैं बहुत अपने मन की करना चाहता था, सोचता था कि खारा सागर मृदु कर दूं और लगे स्वर्ग को सीढ़ी। मैं सोचता था कि ऐसा करूंगा। खारा सागर मृदु कर दूं और लगे स्वर्ग को सीढ़ी। और एक और सोचता था कि बिना धुएं की आग जलाए आने वाली पीढ़ी। बिना धुएं की आग जलाए आने वाली पीढ़ी। लेकिन नहीं कर सका। लेकिन एक विशेषता इसमें, अपने थोड़ा से हास्य के लिए भी भाव। अगर रावण की ये बातें सच हो जाती, बिना धुआं खत्म कर देता, धुआं खत्म कर देता रावण, तो होता क्या? आपका ये भी पॉइंट है का मच्छर खा ले तो। लेकिन जो हमने सुना है, हमने प्रयास किया है लाने का, धुआं समाप्त हो जाता तो होता क्या? बिना धुएं की आग जलाए आने वाली पीढ़ी। सच होता तो चिलम न रहती, ना सिगरेट ना बीड़ी। ये बात है। जितने भी धूम्रपान हैं कहाँ होते? धुआं ही नहीं था। सच होता तो चिलम न रहती, ना सिगरेट ना बीड़ी। तो मन के मत मनियो। और हमारे परम आदरणीय हमारे बड़े भैया पंडित श्री राम सुजान दीक्षित जी, आपकी ओर से ये आशीर्वाद प्रदान किया गया है। हृदय से बारंबार नमन है। परमात्मा सदा आपको स्वस्थ रखे, बस यही कामना है। और हृदय से बारंबार चरणों में नमन है कहना। सच होता तो चिलम न रहती, ना सिगरेट ना बीड़ी। तो मन के मत चुनियो चुनियो, मन टूट जाता है। तन पे मत तनियो तनियो, तन टूट जाता है। एक और अंतिम बात, आखिर रावण की ये बातें पूरी क्यों नहीं हो सकी? बड़े भाई, अपना निष्कर्ष सोचा मन में कि आखिर रावण चाहता तो कर सकता था, लेकिन हुई नहीं। क्यों? इसमें कुछ ना कुछ परमात्मा की इच्छा रही होगी कि आखिर ये बातें क्यों नहीं कर पाया। वो अपना निष्कर्ष में शामिल कर रहा हूं। स्वागत है सेठ जी। कि सागर जो मीठा होता
नमक कहां से लाते। सागर खारा है, वो मीठा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि नमक समुद्र से ही बनता है। अगर मीठा हो जाता तो हम आपको नमक मिलना बंद हो जाता। वो लवण बिना बहु व्यंजन कैसे, नमक के बिना स्वाद क्या होता। शायद इसीलिए परमात्मा ने ये बात रावण की पूरी नहीं होने दी कि सागर जो मीठा होता तो नमक कहां से लाते, और धुआं न होता तो सुरगण फिर कैसे होम लगाते। क्योंकि अभी इसके बाद हवन होगा। हमारे टीकाराम भैया जानते हैं कि देवताओं का आहार हवन का धुआं ही होता है। अगर धुआं रावण बंद कर देता देवता भूखे मर जाते। सागर मीठा हो जाता तो हम भूखे मर जाते, और धुआं बंद हो जाता तो देवता भूखे मर जाते। इसलिए शायद ये बात पूरी नहीं हो पाई। सागर जो मीठा होता तो नमक कहां से लाते, वो धुआं न होता तो सुरगण फिर कैसे भोग लगाते। वो अगर सीढ़ी लग गई होती तो क्या होता? पकड़ के सीढ़ी स्वर्ग की हम बिन पुण्य किए चढ़ जाते। और चढ़ तो जाते, उसमें भी ये बात हो जाती कि धर्म कर्म करने वाले को तो कभी जाने को मिलता ही नहीं। जो बड़े बड़े गुंडा हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वे कहते पहले हमें। अगर हम जैसे आप जैसे चढ़ भी जाते तो तैसे धक्का मारते डट। कभी माने ओरिजिनल आदमी को जाने को नहीं मिलता, इसलिए शायद सीढ़ी नहीं लगा पाया। क्या बात है। आरक्षण से हो ही जाता कि पहले जीजे हैं फिर जीजे हैं फिर। पकड़ के सीढ़ी स्वर्ग की हम बिन पुण्य किए चढ़ जाते। तो धन धन की धुन को मत धुनियो। क्या बात है। धन धन की धुन को मत धुनियो, दुनियो धन छूट जाता है। छूट जाता है। और ये अपनी ओर से टूटा फूटा अब एक और ये बालक है,